हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनगुन द शॉर्ट हैंड कोच। तो ये वीडियो है वर्णमाला के लिए। तो मैं आज यहाँ पे आपको वर्णमाला सिखाऊंगी। लेकिन ये नोटबुक जो है ये मैंने आपको पहले दिखाई नहीं है, इसलिए मैं दिखा सकती हूँ। आगे का फ्रंट नोटबुक का कैसा भी हो, लेकिन आप अंदर से देख के ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वही सेम आपको नोटबुक लेनी है कि आपको वो नहीं मिल रही तो आप दूसरी नहीं ले सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी वर्णमाला। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है बुक, और मैं बुक में से भी आपको बता सकती हूँ और वैसे भी बता सकती हूँ। बुक मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको क्लियरिफिकेशन मिले कि मैं कुछ आपको गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। आप बुक में से भी देख सकते हैं। आप दोनों चीज़ साथ लेके पढ़ेंगे तो इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं बुक में से बताऊँगी, लेकिन बुक की जो लैंग्वेज है वो ना एकदम प्योर हिंदी है। तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएंगी। तो वो मैं अपनी लैंग्वेज में और अपनी मैंने जो आज तक एक्सपीरियंस से टिप्स बनाई हैं मैं उससे बताऊंगी। इसमें ट्रिक्स तो बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिना ट्रिक्स के कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें समझना और हमें याद रखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बहुत मुश्किल से ये चीज़ें याद रह पाती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं वर्णमाला पे। चलिए वापस आते हैं। तो ये 5 वर्ग में होती है, या फिर ये भी लिख सकते हैं 5 वर्गों में विभाजित होती है ये, या 5 प्रकार की होती है। आप कुछ भी इसमें से XYZ जो आपको सूटेबल लगे, मतलब ये है, इसके 5 तरीके के प्रकार होते हैं। जिसमें से फर्स्ट वाला जो है, जैसे आप बुक में देख सकते हैं, 5 प्रकार भी लिख सकती हैं। पांच प्रकार के वर्ग होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है डायरेक्शन, कि शब्द किस डायरेक्शन से शुरू होकर किस तरफ जाएगा, मतलब कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाएगा। तो फर्स्ट है का वर्ग, और सेकंड है चा वर्ग, थर्ड वन इज ता वर्ग, एंड देन फोर्थ वन इज ता वर्ग। जो फिफ्थ है वो है पा वर्ग। ये तो 5 वर्ग हैं। इसके अलावा भी शब्द हैं जो कि अलग से हैं, उनके लिए कोई वर्ग नहीं है, वो अलग हैं। तो आइए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको मैं जो का वर्ग है उसको लिखना बताती हूँ। एरो के द्वारा मैं उसको बताऊँगी कि का वर्ग जो है वो लाइन पे बनता है, और जो एरो है मतलब इधर से इधर की तरफ बनेगा। जिस डायरेक्शन में मैंने बनाया है सेम उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है। और चा वर्ग जो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और लाइन को टच करते हुए बनेगा। ये डायरेक्शन जैसे मैं बना रही हूँ सेम वैसे ही आपको बनाना है। जो टा वर्ग है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा, और वो भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ लाइन को टच करते हुए बनेगा। और जो ता वर्ग है ये कोष्टक की तरह बनेगा, जो ब्रैकेट होता है उसकी तरह। पूरा नहीं बनाना है, इसमें से एक ही बनता है, लेकिन बताए हमें दोनों ही जाते हैं। और जो पा वर्ग है वो चा का अपोजिट बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ एरो के द्वारा। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसीलिए एरो आपको बना के दिखाया है। ये मैंने यहाँ पर बुक में भी बन रहे हैं, और ये भी देख सकते हैं आप, और जो मैंने बताया है ये भी। आइए तो अब मैं आपको एक एक वर्ग प्रॉपरली डिफाइन करके बताती हूँ, जिसमें कि चलिए फर्स्ट वन इज का वर्ग। तो का वर्ग कैसे बनता है और कैसे कैसे उसका डायरेक्शन जाता है, ये डायरेक्शन वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो का वर्ग में क्या क्या चीज़ आती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। का वर्ग में आता है क, ख, ग और घ। का वर्ग जो है वो लाइन पर बनता है। तो का जो है वो लाइट बनेगा, डायरेक्शन आप देख सकते हैं। और जो खा है वो लाइट डैश, गा जो है वो डार्क, डिफरेंस आपको दिख ही रहा है लाइट और डार्क में। और घा जो है वो डार्क डैश। ऐसा ही डिफरेंस आपको भी मेंटेन करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये बनाया तो ये डार्क है या फिर ये लाइट है, या फिर ये डार्क है या फिर ये लाइट है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम आते हैं सेकंड वाले पे, जो है चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
इसमें पहले डायरेक्शन बताना भूल गई हूँ, सॉरी। मैं एक बार ये एरो बना देती हूँ जिससे कि आपको डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर से इधर की तरफ बनेगा, मैं पेंसिल जैसे आपको दिखाया है सेम वैसे ही बनेगा और लाइन पर ही बनेगा। तो जो चा वर्ग है, चा वर्ग में आता है च, ऊपर से नीचे की तरफ भी बनता है ये। मैं आपको पहले बना के दिखा देती हूँ एक बारी, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा ये, ठीक है। चा वर्ग में आता है च, छ, ज और झा। चा जो है वो लाइट बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लाइट, डायरेक्शन एरो के द्वारा मैं बता देती हूँ आपको, ऊपर से नीचे की तरफ लाइट बनेगा। और जो छा है वो बनेगा लाइट डैश, लाइन को टच करते हुए बनाना है आपको। जो जा है वो डार्क बनेगा, जा जो है वो डार्क बनेगा और झा जो है वो डार्क डैश। कावर और चावर दोनों मैंने आपको समझा दिए, डायरेक्शन आपको प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा, आई होप कि। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया, आप जाके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, पर उसमें इतना क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा जितना आपको लॉन्ग वीडियो में मिलेगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ टा वर्ग। टा वर्ग में आता है ट, ठ, ड और ढ। तो अब मैं आपको इसका डायरेक्शन बता देती हूँ। ये आते हैं चारों, तो इसका डायरेक्शन होता है ऊपर से नीचे की तरफ। टा जो है वो लाइट बनता है, एरो से मैंने डायरेक्शन बता दिया है, ये लाइट बनता है, स्ट्रेट बनता है एकदम लाइट। ट, ठ बनता है लाइट डैश, ये बेबी लाइन से टच करते हुए ही बनाना है। डा बनता है डार्क और ढ बनता है डार्क डैश। तो ये मैंने आपको तीनों वर्ग क्लियर कर दिए हैं एकदम। लाइट और डार्क का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड आपने लाइट बनाया है, कौन सा वर्ड आपने डार्क बनाया है। तो अब मैं आती हूँ फोर्थ वाले पे। फोर्थ इज ता वर्ग। तो ता वर्ग में आता है त, थ, द और ध। वर्गों में ही लाइट और डार्क का डिफरेंस होता है, अदर जो मैं आपको शब्द बताऊंगी उसमें नहीं होता है। तो ये जो है ये एक ब्रैकेट की तरह बनता है, लेकिन बनता एक सिंगल ही है। अभी आपको ब्रैकेट लग रहा है, ये जब हम बनाते हैं तो हम एक सिंगल ही बनाते हैं। अब मैं आपको इसका डायरेक्शन बता देती हूँ। ये है ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ब्रैकेट की तरह ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। ये बनता एक सिंगल ही है, पर इसमें बताते दो हैं ताकि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमें एक नहीं बना सकते तो हम दूसरा बना सकते हैं। जो ता है वो लाइट बनेगा, था जो है वो लाइट डैश, दा जो है वो डार्क, डिफरेंस आपको दिख रहा है। और धा जो है वो बनता है डार्क डैश, ऊपर से नीचे की तरफ ही बनेगा। ये भी लाइन को टच करते हुए बनेगा, लाइन को उठाते हुए नहीं बनेगा। अगर आप कोई भी शब्द लाइन को उठाते हुए बना देते हैं तो वो कुछ और ही पढ़ा जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि आप कोई भी शब्द लाइन से ऊपर ना बनाएं, लाइन को टच करते हुए ही बनाएं, ना लाइन से नीचे निकालें। अगर लाइन से नीचे निकालेंगे तो भी गलत हो जाएगा, शब्द चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ वाला, जो कि है पा वर्ग। तो पा वर्ग में आता है प, फ, ब और भ। इसकी भी मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, आप बुक में भी देख सकते हैं। मैं एक बार आपको बुक दिखा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे कि कैसे बनाना और कैसे नहीं। पाव जो है वो भी लाइन को टच करते हुए बनता है और ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ये चा का अपोजिट होता है, ये भी लाइट बनता है। फा जो है ये लाइट डैश बनता है, लाइन को टच करते हुए बनेगा। बा जो है वो डार्क बनता है और भा जो है वो डार्क डैश बनता है। ये भी लाइन को टच करते हुए बनेंगे। मैंने आपके पाँचों वर्ग एकदम क्लियर कर दिए हैं, तो वर्ग यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी शब्द। वर्ग में ही लाइट और डार्क का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना था। अब शब्द में मैं आपको बताती हूँ, जो कि है या जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ये जो है
अंदर की तरफ बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ। एरो बना के मैंने आपको दिखा दिया है। एरो जो है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, आपको ये लिखना नहीं है। अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो आप एरो को बनाकर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में रहे और आपको याद रहे कि आपने किस तरीके से शब्द बनाया था नीचे से ऊपर की तरफ। रा जो है वो भी दो तरीके से बनता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ और एक ऊपर से नीचे की तरफ। ये दो तरीके से रा बनता है। आप एक तरीके से बना सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो। ला जो है वो भी दो तरीके से ही बनता है। ला जो है वो भी दो तरीके से बनता है, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ जो मैंने एरो बनाया, और ये ही सेम ऊपर से नीचे की तरफ भी बनता है इस तरीके से जो मैंने एरो आपको बताया है। ये शब्द के अकॉर्डिंग रहता है कि आप शब्द को कैसे मिला रहे हैं, डायरेक्शन के हिसाब से मिलता है तो हमें दो तरीके से बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ शब्द ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। तो जब मैं आपको दो शब्द मिलाकर लिखना सिखाऊंगी उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्हें किस तरीके से लिखना है। अब हम बनाते हैं व। तो व बनता है, ये या का अपोजिट होता है, या अंदर की तरफ से बनता है, ये बाहर की तरफ से बनता है, बस इतना फर्क है। बनते दोनों ही नीचे से ऊपर की तरफ हैं। आप बुक में भी देख सकते हैं, बनते दोनों ही नीचे से ऊपर की तरफ है। मैं आपको एक बारी फिर एरो में दिखा दूंगी, मैं एरो बना देती हूँ इसलिए ही। अगर आप शब्द मिलाकर लिखेंगे तब आपको, या शब्द आप लिखेंगे तो आपको ये एरो नहीं बनाने हैं, सिर्फ मैंने आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए ही बनाए हैं। तो इन एरो का प्रयोग आप शब्द जब लिखें या आप लेटर जब बनाएं तब आपको नहीं करना है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे के शब्द, जो कि है सा। सा भी हमारा दो तरीके से बन सकता है। सा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही बनेगा। एक डायरेक्शन इस तरीके से है और एक डायरेक्शन इसकी अपोजिट साइड में है, सेम। दोनों ही डायरेक्शन में आपको एरो बना के दिखा देती हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, लाइन को टच करते हुए बनेगा, लाइन को टच करते हुए ही बनेगा। हमको इसमें से एक ही यूज़ करना होता है, लेकिन बनाते दो हैं ताकि सिचुएशन के हिसाब से अगर हम कहीं नहीं इसको जॉइंट कर पा रहे हैं तो हम दूसरा वाला जॉइंट कर सके। अब मैं आपको बताती हूँ हा। हा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, लाइन को टच करते हुए, और जो ये भी दूसरा वाला जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, लाइन को टच करते हुए। एरो से मैं आपको डायरेक्शन बता दिया है। ये भी मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि आपको कहीं नहीं दोनों शब्द मिल पा रहे हैं नीचे वाला, तो आप ऊपर वाला भी बना सकते हैं। इसलिए इसमें दो शब्द दिए जाते हैं ताकि अगर कोई कहीं जगह ऐसी है जहां आप नहीं बना सकते, वहां आप बना सकते हैं दूसरा वाला। तो मैं बताती हूँ माँ। माँ जो है वो भी दो तरीके से बनता है, एक ये क्लोज वाला और एक ओपन वाला, जिसको कट करते हुए बनाते हैं। डायरेक्शन मैंने आपको एरो के द्वारा बता दिया है, इधर से इधर की तरफ बनेगा ये, और ये भी इधर से इधर की तरफ लाइन को टच करते हुए ही बनेंगे। ये भी ना जो है वो इसका अपोजिट है, एकदम अपोजिट बनेगा ना। माँ के अपोजिट ना बनेगा, ताकि हमें लर्न करने में डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए ये इस तरीके से दिए हुए हैं। ना जो है ये बंद करता हुआ, ये खुला हुआ बनेगा, और बंद करा हुआ बनेगा जो इसका कट लग के बनेगा। जो इसका खुला हुआ है माँ का खुला हुआ है, और इसका बंद है ना का, बस ये डिफरेंस है। एरो बना के मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। ये भी ना जो है ये भी लाइन को टच करते हुए ही बनेगा। लाइट डार्क का कोई भी इसमें वो नहीं है, आप इसको कैसा भी बना सकते हैं, लाइट भी बना सकते हैं, डार्क भी बना सकते हैं। तब मैं आपको बताती हूँ जो सड़क में आता है ना, सड़क ड जो आता है वो, तो ये जो है ये भी दो तरीके से बनता है। ये अब रा का अपोजिट है, बस इसमें कट लगा हुआ होता है। ये भी दो तरीके से बनता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ कट लगकर और एक ऊपर से नीचे की तरफ कट लगकर। ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। एरो से मैं आपके सारे जो भी हैं कि ऊपर से नीचे बनेगा या नीचे से ऊपर बनेगा, सारे डायरेक्शन में आपको एकदम प्रॉपरली बताती हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका पूरा ही कमेंट का मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं दूंगी। जो पढ़ाई में आता है ड, ये हा का अपोजिट है, सेम हा जैसा बनेगा ये, बस इसमें कट लग जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ कट लगकर और ऊपर से नीचे की तरफ कट लगकर।
इसका भी मैं एरो बना देती हूँ जिससे कि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अब है अणा, तो ये जो है ये डार्क बनता है। यही एक ऐसा शब्द है जो डार्क बनता है, बाकी इनमें से किसी में ऐसा कुछ नहीं है जो डार्क बने। ये मैंने इसलिए डार्क बना के दिखाया है। इसका डायरेक्शन भी आप मैंने आपको एरो बना के दिखा दिया है। तो वर्णमाला यहीं ख़त्म होती है सारी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये सारी वर्णमाला है, इतने ही वर्ण हैं वर्णमाला में, इतने ही शब्द हैं सॉरी वर्णमाला में। और ये जो है ये भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये आपको प्योर हिंदी मिलेगी। तो इसलिए मैंने जो अपनी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि हिंदी हर कोई नहीं जानता इतना शुद्ध पढ़ना, और समझ नहीं आती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। जो ये वाला शाह है, शलजम वाला शाह, ये भी सेम वैसे ही बनता है जो नॉर्मल सा मैंने आपको सपेरा वाला बताया था, सेम वही। और जो ये षटकोण वाला है ये भी ऐसे ही बनता है, ये ऐसे ही बनेंगे दोनों, क्योंकि ये साउंड एकदम सेम करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने शब्द आगे बढ़ाए नहीं है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जब साउंड सेम है तो आप यूज़ भी सेम शब्द कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग बनती हैं। ये एक ही बनता है इस तरीके से, जैसे मैं आपको बना के बता रही हूँ। ऐसे सा लिखा होगा तो हमें ऐसे बनाना है ये, अगर ये शाह लिखा होगा तब भी हम ऐसे ही बनाएंगे, अगर षटकोण वाला लिखा होगा तब भी हम ऐसे ही बनाएंगे सा। तो आई होप कि आपको सा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप एक पेज पे लिखेंगे का, और आप ऐसे क करके ऐसे बनाते रहेंगे। आपको पूरा पेज इसी से भर देना है, एक शब्द एक पेज के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने लाइट बनाया है, डार्क बनाया है, कैसे बनाया है और ये कैसे बनेगा। लाइन पर ही बनेगा ये, ऐसे आपको करना है। फिर दूसरा पेज लेंगे, तो दूसरे पेज पे लिखेंगे ख। पूरी वर्णमाला आपको ऐसे ही करनी है। आधी कॉपी आपकी इसी में भर जाएगी, पर कोई बात नहीं है, जब बनाएंगे तो सीखेंगे तो कॉपी तो भरेगी। ये ऐसे बनेगा, लाइट डैश लाइट डैश लाइट डैश, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप सारी वर्णमाला इस तरीके से लिख लेते हैं तो। ऐसे ही आपको फिर थर्ड पेज ले लेना है और उस पर लिखेंगे गा बनता है डार्क। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डार्क अगर हम बना रहे हैं, हमारे लाइट और डार्क में डिफरेंस होना चाहिए, जो कि हमें क्लियर हो कि हमने ये शब्द बनाया है तो ये शब्द लाइट बनाया है, या ये शब्द बनाया है तो ये डार्क बनाया है। इसीलिए हमको पूरे पेज पर एक ही शब्द लिखना है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सारे शब्द ऐसे ही लिखने हैं आपको पूरी नोटबुक पर, एक पेज पर, मतलब एक पेज पे एक शब्द लिख के फिर आप करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये है वर्णमाला, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो ये सारे मैंने आपको वर्ग सिखा दिए हैं, आप गौर से देख सकते हैं। मैंने एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा कंटेंट में इंटरेस्ट है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपके जिस दोस्त को भी इंटरेस्ट है स्टेनोग्राफर बनने में उसको भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।